योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कॉलेज का कॉरिडोर आज असामान्य रूप से खामोश था। वीडियोज, स्क्रीनशॉट्स, गॉसिप, हर जगह ध्रुव अग्निहोत्री के स्कैंडल की बातें चल रही थीं। पर जिस कॉन्फिडेंस से ध्रुव कैंपस में चला, स्टूडेंट्स की सांसें थम गईं। वह सीधे एडमिन ऑफिस पहुंचा। प्रिंसिपल पहले से ही टेंशन में बैठी थी। ध्रुव ने बिना परमिशन लिए दरवाज़ा खोला और अंदर खड़ा हो गया। सर, आई वांट टू क्लोज दिस मैटर। आज इसी वक्त प्रिंसिपल ने सर उठाया। ध्रुव, तुम्हारे खिलाफ सीरियस एलिगेशन। ध्रुव ने टेबल पर अपना फ़ोन रखा जिस पर वही वीडियो चल रहा था। लड़की ज़बरदस्ती उसे किस कर रही थी। कैमरा एंगल क्लियर, टाइमिंग क्लियर। ध्रुव ने ठंडी आवाज़ में कहा, इस वीडियो को रोकने का कोई कारण बचा है क्या? सच तो यही है। प्रिंसिपल हैरान थी। ये तुम्हारे पास कैसे? सीसीटीवी फुटेज। ध्रुव ने शांत स्वर में कहा, मैंने सिक्योरिटी से ले लिया। प्रिंसिपल चौंक गई। सिक्योरिटी से? इतना आसानी से? ध्रुव के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अग्निहोत्री नाम सुना है ना? प्रिंसिपल चुप रह गई। ध्रुव आगे झुककर बोला, ये लड़की जानबूझकर मुझे किस करने आई? फिर उसने वीडियो सर्कुलेट किया। मैंने एक सेकंड भी कंसेंट नहीं दिया। प्रिंसिपल ने फुटेज देखा, सब कुछ साफ था। लड़की ने ध्रुव का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा, फिर अचानक आगे बढ़कर उसके होंठों पर किस कर लिया। ध्रुव ने तुरंत पीछे हटकर उसे धक्का दिया था। पूरा एंगल दिखा रहा था कि ध्रुव बिल्कुल निर्दोष है। प्रिंसिपल सिर्फ इतना बोली, दिस चेंजेस एवरीथिंग। ध्रुव ने ठंडी, खतरनाक टोन में कहा, मैटर को क्लोज करो और उसे बुलवाओ। प्रिंसिपल ने तुरंत आदेश दिया। 5 मिनट बाद वह लड़की कमरे में आई, चेहरा पीला, आंखें डरी हुई। ध्रुव उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल चुप। वह चुप्पी इतनी भारी थी कि लड़की का दम घुटने लगा। प्रिंसिपल ने सख्त आवाज में पूछा, क्या वीडियो तुमने सर्कुलेट किया? लड़की रोते हुए बोली, मैंने सिर्फ मजाक में, ध्रुव को इम्प्रेस करने के लिए। ध्रुव ने गहरी सांस ली, जैसे गुस्से को काबू में रख रहा हो। फिर वह लड़की के बिल्कुल पास जाकर फुसफुसाया, तुम जानती हो तुमने क्या किया है? तुमने मेरी प्रतिष्ठा नहीं, मेरे घर का नाम, मेरी माँ का नाम बदनाम किया है। लड़की कांप गई। ध्रुव ने उसका हाथ पकड़कर फोर्सफुली नीचे खींचा। मेरी तरफ देखो। लड़की ने कांपते हुए ऊपर देखा। ध्रुव बोला, तुम्हारी वजह से मेरे परिवार पर उंगली उठी है। अगर प्रिंसिपल ने सीसीटीवी नहीं देखा होता तो तुम मुझे किस किस बात का दोषी बना चुकी होती। ये तुम्हारे लिए कोई सस्ता रोमांच था। लड़की फूट फूट कर रोने लगी। ध्रुव ने उसे छोड़ दिया। तुम अब यहाँ नहीं पढ़ोगी। लड़की हिस्टेरिक होकर चिल्लाए, प्लीज ध्रुव, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सबको सच्चाई बता दूंगी। ध्रुव की आंखों में बर्फ जैसा ठंडापन उतर आया। अब तुम्हारे सॉरी से कुछ नहीं बदलेगा। तुम गायब होगी आज ही। प्रिंसिपल हैरान, ध्रुव, हम कुछ गैरकानूनी। ध्रुव ने शांत होकर कहा, गैरकानूनी कुछ नहीं, मैं अभी इसके पेरेंट्स को कॉल करवा रहा हूँ। आज ही इसका ट्रांसफर होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दूंगा। बताऊंगा कि आपके कॉलेज में स्टॉकर्स को प्रोटेक्शन मिलता है। प्रिंसिपल का चेहरा उतर गया। ठीक है, हम तुरंत एक्शन लेते हैं। लड़की जमीन पर गिरकर रोती रही। ध्रुव प्लीज। ध्रुव ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वह बाहर निकला। कॉरिडोर में स्टूडेंट्स खड़े थे। सबके फोन में पहले से खबर फैल चुकी थी। वीडियो फेक नहीं था, जानबूझकर बनाया गया था। ध्रुव निर्दोष है, लड़की ही दोषी थी। स्टूडेंट्स अपने आप रास्ता छोड़ देते थे जब ध्रुव गुजरता। उसके अंदर का तूफान थोड़ा शांत हुआ, पर पूरी तरह नहीं, क्योंकि असली मास्टरमाइंड जिलमिल अभी भी परछाइयों में छुपी थी। ध्रुव ने आखिरी बार कॉलेज की बिल्डिंग को देखा और धीमे से कहा, अब अगली बारी उसकी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कॉलेज का कॉरिडोर पहले से भी ज्यादा शांत था, लेकिन वह खामोशी डर का इशारा थी। ध्रुव अग्निहोत्री अब साफ हो चुका था, और साफ होने के बाद उसके अंदर की अग्निहोत्री वाली आग और भी खतरनाक रूप में बाहर आई थी। जब वह ऑफिस से बाहर निकला, पूरा कैंपस एक पल के लिए थम गया। उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा, उसके कदमों में एक ऐसा भार जैसे हर कदम जमीन में धंस जाए। हर स्टूडेंट साइड में हट गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसकी आंखों में देखने की। सब जानते थे ध्रुव सिर्फ कोई आम स्टूडेंट नहीं है, वह निहर अग्निहोत्री इंडिया के सबसे शक्तिशाली बिजनेस टाइकून का बेटा है। अग्निहोत्री नाम ही काफी था किसी की जान की धड़कन रोकने के लिए। कैंपस गेट पर ब्लैक मैट एसयूवी उसके इंतजार में खड़ी थी। ड्राइवर भागकर दरवाजा खोलने आया, पर ध्रुव ने एक ठंडी नजर फेंकी। हटो, दरवाजा खोलने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद चलता हूँ। ड्राइवर का गला सूख गया। वह एक कदम पीछे हट गया। ध्रुव गाड़ी में बैठा, चेहरा खिड़की की ओर, आवाज सीधी, भारी। डैड को मत बताना, अगर उन्हें जरा भी पता चला तो ये कॉलेज आज ही बंद हो जाएगा। ड्राइवर के हाथ कांप उठे, क्योंकि हर कोई जानता था कि निहर अग्निहोत्री ऐसा कर भी सकते हैं। एसयूवी चल पड़ी। कैंपस की दीवारें, पेड़, गलियारे सब ध्रुव की परछाई के साथ कांपते से लगे। कॉलेज में बस एक ही बात गूंज रही थी, ध्रुव वापस आ गया। वो वाला नहीं, असली अग्निहोत्री वाला, खतरनाक वाला। ध्रुव ने फोन निकाला। उसने अपनी निजी टीम को मैसेज भेजा, लड़की हट चुकी है, अब असली काम शुरू करो, जिलमिल को ढूंढो। कुछ ही सेकंड में रिप्लाई आया, जी सर। ध्रुव ने आंखें बंद की, सिर सीट पर टिकाया। उसके चेहरे पर अब कोई सॉफ्टनेस नहीं थी, ना डर, ना शक, ना दर्द। सिर्फ एक चीज थी, ठंडा बदला। वह बदला जो अग्निहोत्री खून में जन्म से होता है। वह धीमी, गहरी आवाज में बोला, जिलमिल, तुमने मुझे नहीं, मेरे पिता के नाम पर वार किया है। अब ये खेल मैं खत्म करूंगा। फिर उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान आई, धीमी, डराने वाली, शिकार करने वाली। एसयूवी ने स्पीड पकड़ी। शहर की सड़कें उसके आगे झुकती हुई लगीं। अब खेल शुरू हो चुका था। जिलमिल ने जो आग लगाई थी,
ध्रुव अग्निहोत्री उसे राख बनाकर छोड़ेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कॉलेज का बड़ा सा ग्राउंड दोपहर की धूप में तप रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्म माहौल ध्रुव अग्निहोत्री के चेहरे पर था। उसके कदमों की आवाज ही ऐसी थी कि सामने खड़े लड़कों ने रास्ता छोड़ दिया। भाई, वो आ गया, किसी ने दूसरे के कान में फुसफुसाया। ध्रुव का नाम सुनकर पूरे कॉलेज में जो सन्नाटा पड़ता था वो आज और भी खतरनाक लग रहा था, क्योंकि आज वो सिर्फ निहार अग्निहोत्री का बेटा नहीं था, बल्कि खुद एक तूफान बनकर आया था। उसके हाथ में मोबाइल था जिसमें वही वीडियो चल रहा था। वो लड़की जबरदस्ती उसे किस करते हुए, गलत एंगल, गलत मोमेंट, और किसी ने इसे वायरल कर दिया था। ध्रुव ने एक ठंडी कड़क आवाज में कहा, सबको बोलो ऑडिटोरियम में आ जाएं। अभी इसी वक्त उसकी आवाज में ऐसा दबदबा था कि 2 मिनट में पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भर गया। सबकी नजरें ध्रुव पर थीं। कुछ लड़कियां उसे देखकर ब्लश कर रही थीं, कुछ डरकर साइड में बैठ गईं। स्टेज पर चढ़ते वक्त उसके कदमों की थाप मानो पूरे हॉल में एको कर रही थी। माइक ऑन किया। उसकी आवाज गहरी, खतरनाक और एकदम शांत थी, वो वाली शांति जो तूफान से पहले होती है। मैं ध्रुव अग्निहोत्री आज इस वीडियो का ट्रूथ क्लियर करने आया हूँ। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था। उसने हाथ उठाकर उस लड़की को बुलाया जिसने उसे जबरदस्ती किस किया था। लड़की कांपते हुए सामने आई। चेहरा पे आंखों का काजल फेल चुका था, पर ध्रुव ने एक बार भी उसे सॉफ्टनेस से नहीं देखा। तुम सब सॉफ्ट हो, मैं वायलेंट हूँ। उसने आंखें ऑडियंस पर घुमाई। गलत, मैं बस टॉलरेंस 0 है जब कोई मेरी इज्जत पे हाथ डाले। फिर उसने लड़की का फोन ऑडियंस को दिखाया जिसमें मैसेजेस खुले थे, वीडियो वायरल कर देना, ध्रुव की इमेज बिगड़नी चाहिए। पूरा हॉल हिल गया। तुमने ट्रैप किया मुझे, ध्रुव उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला। तुमने किस किया, कॉन्सेंट के बिना, और फिर वीडियो वायरल कराया। लड़की रो पड़ी। दी, ध्रुव मुझे माफ। ध्रुव ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। अग्निहोत्री के साथ पंगा लिया ना, ए फ्लैट तुम्हारी दुनिया गायब हो जाएगी। ऑडियंस में दहशत फैल गई। फिर उसने सिक्योरिटी को इशारा किया, दोनों गार्ड आकर लड़की को पकड़ते हैं, इसको कॉलेज से बाहर निकाल दो, परमानेंट। लड़की चिल्लाई, रोई, पर ध्रुव की आंखों में एक भी इमोशन नहीं था। वो लड़की लिटरली कैंपस से गायब कर दी गई, यानी सिक्योरिटी उसे बाहर ले गई। आईडी डीएक्टिवेट, हॉस्टल वकेट एंड कॉलेज डेटाबेस से नाम हट गया। ध्रुव स्टेज से उतरा और हर स्टूडेंट खड़ा होकर उसे साइलेंट रिस्पेक्ट देने लगा, क्योंकि आज सबको पता चल गया ध्रुव सिर्फ अग्निहोत्री का बेटा नहीं, बल्कि खुद एक खतरनाक ताकत है जिससे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचना पड़े। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अग्निहोत्री मैंशन की रात गर्म रोशनियों में नहाई हुई थी। ध्रुव जैसे ही अंदर आया, उसके पीछे ध्रुवी, अब 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट, स्प्रिंग की तरह उछलते कदमों से भीतर दाखिल हुई। भैया, आज फिर किसी ने आपको इरिटेट किया होगा, फेस देखकर ही पता चल रहा है, वो शरारत से बोली। ध्रुव ने उसे सिर्फ एक तीखी नजर दी, जिसका मतलब था डोंट आस्क। ध्रुवी ने अपनी जीभ निकाली। ठीक है बाबा, बोलो मत। लिविंग हॉल की नर्म लाइट्स घर में एक रोमांटिक वार्मथ फैला रही थीं, लेकिन उस वार्मथ को सबसे पहले कोई महसूस करता तो वह थी रोवी। रोवी सीढ़ियों से उतर रही थी, हल्की गुलाबी सूट में, बाल खुले, चेहरे पर वही सौम्यता जो निहार को दुनिया में सबसे ज्यादा बेचैन करती थी। वो ध्रुव को देखते ही बोली, ध्रुव बेटा, खाना लगा दूं। आज कॉलेज कैसा था? ध्रुव की धड़कन बस एक पल को रुकी, क्योंकि कॉलेज का नाम सुनते ही उसे याद आया कि रोवी को अभी भी कुछ नहीं पता। वो सीधा जवाब देने ही वाला था कि ठीक उसी समय निहार ने बालकनी से उतरते हुए कहा, रावी डोंट, कॉलेज की बात तुम मत पूछा करो, बच्चे हैंडल कर लेंगे। उसकी आवाज भारी, गहरी और एकदम आदेश देने वाली थी। रोवी रुक गई, हल्की सी बाहें सिकुड़ी, पर निहार, ध्रुव का मूड, निहार उसके करीब आ गया, इतना करीब कि उसका शरीर रोवी की खुशबू को महसूस करने लगा। वो उसकी ठुड्डी पकड़कर बोला, मैंने कहा ना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ क्या डिस्कस होना है क्या नहीं, वो मैं डिसाइड करूंगा। उसकी गहरी आवाज में डोमिनेशन साफ झलक रहा था। रोवी उसे समझती थी, पर कुछ पल को उसकी आंखें नीचे झुक गईं, थोड़ा संकोच, थोड़ी बेचैनी, थोड़ा सबमिशन। ध्रुवी पीछे से हंस पड़ी। अगेन डोमिनेटिंग मोड एक्टिवेटेड। पापा, थोड़ा सॉफ्ट भी हुआ करो। निहार ने उसे एक आंख दिखाते हुए कहा, तुम अपना असाइनमेंट कंप्लीट करो, शरारत कम। ध्रुवी वहीं सोफे पर गिर पड़ी। अब घर में रोमांस भी स्ट्रिक्ट स्टाइल का। रोवी ने तुरंत कहा, बस करो शरारती लड़की, चलो खाना तैयार है। ध्रुव उस पूरे सीन को चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों में सॉफ्टनेस आए जब रोवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, फेस उतर गया है। ध्रुव ने हल्की आवाज में कहा, मॉम सब ठीक है। लेकिन निहार उसके हर हाव भाव को पढ़ रहा था। आंखें सिकुड़कर बोला, ध्रुव मेरे रूम में आ, आई नीड टू टॉक। उसकी आवाज से पूरा माहौल फिर भारी हो गया। रोवी ने घबराकर पूछा, सब ठीक तो है? निहार उसकी कमर पकड़ते हुए एकदम करीब झुककर बोला, तुम बस डिनर सर्व करो, फैमिली का स्ट्रेस मैं संभाल लूंगा, समझी? उसकी आवाज में डोमिनेशन के साथ एक अजीब सी पॉसेसिव गर्माहट थी। रोवी उसके सीने पर हाथ रखकर धीरे से बोली, ठीक है, जैसा तुम कहो। और निहार उसे कुछ सेकंड तक उसी तरह निहारता रहा, जोर से नहीं, पर एकदम गहरे, खतरनाक तरीके से, जैसे वो कह रहा हो, तुम मेरी हो और मैं डिसाइड करूंगा तुम क्या जानोगी। ध्रुव और निहार ऊपर कमरे की ओर चलते हैं, जहां सारा कॉलेज वाला सच अंत में खुलना है। नीचे हॉल में
रोवी और ध्रुवी माहौल को फिर हल्का करने की कोशिश में। मम्मा, आज पास्टर बनाना ना मूड है मेरा, ध्रुवी बोली। रोवी मुस्कुरा दी। तुम्हारा मूड हाई तो घर का रंग बदल देता है। योजक चिन्ह। ध्रुव और निहार कमरे में पहुंचते ही निहार ने दरवाजा जोर से बंद किया। अंधेरा कमरा, सिर्फ हल्की पीली लाइट और निहार की आंखों में आग। ध्रुव, उसकी आवाज़ गहरी, बिल्कुल उस आदमी जैसी जो पूरे शहर को एक फोन में गिरा दे। तुम एक लड़की को संभाल नहीं पाए। उसने तीखी नजरें ध्रुव पर टिकाईं। एक लड़की, ध्रुव, अ गर्ल क्रिएटेड chaos in अग्निहोत्री नेम एंड यू लेट हर डू इट। ध्रुव ने जबड़े भींचे। डैड, आई हैंडल्ड इट, शी इज आउट ऑफ कॉलेज। नॉट इनफ। निहार दहाड़ा। अग्निहोत्री नाम पर दाग लगा है और तुम कह रहे हो हैंडल्ड। ध्रुव ने नजरें उठाकर कहा, शी फोर्स्ड द किस, आई द प्रूफ। निहार ठंडी क्रूर हंसी हंसा। मुझे प्रूफ नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। वह ध्रुव के बेहद करीब आया, उसके कंधे पर हाथ रखकर दबाया। जल्दी से जल्दी मैटर क्लोज करो। जिलमिल, उसका गैंग, जो भी इसके पीछे है, मैं कल सुबह तक सबका नाम सुनना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में ऐसा वजन था जैसे हुक्म नहीं, फैसला सुना दिया हो। और फिर उसकी टोन अचानक नर्म हुई, पर उतनी ही खतरनाक। एक बात याद रखना, वह ध्रुव की आंखों में देखते हुए बोला। रावी कोई कमज़ोर नहीं है, वो मेरी पटरानी है, उससे कमज़ोर दिखाना मत। ध्रुव बस चुप, क्योंकि पापा की यह बात किसी चट्टान की तरह भारी थी। नीचे रोवी निहार के आने का इंतजार कर रही थी। उसने टेबल सेट कर दी थी, कैंडल जल चुकी थी और दाल की खुशबू पूरे कमरे में भर रही थी। जब निहार नीचे आया, उसके चेहरे की सख्ती अब भी बरकरार थी, लेकिन रोवी ने जैसे ही उसे देखा, उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। डिनर ठंडा हो जाएगा। निहार उसके पास गया और बिना कुछ बोले उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। रोवी हड़बड़ा गई। एंड नहीं, क्या कर रहे हो? ध्रुवी नीचे है। निहार ने उसकी कमर और कसकर पकड़ी। लेट हर बी। उसकी आवाज़ धीमी, भारी, जैसे कोई गहरा संगीत। तुम इतना घबराती क्यों हो? उसने उसके बाल हटाते हुए कहा। मैंने कहा था ना, कमजोर मत बनो। तुम अग्निहोत्री हो, मेरी हो। रोवी का सीना तेजी से ऊपर नीचे होने लगा। वह उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करती, पर निहार ने उसे दीवार से टिका दिया। दोनों हाथ बंद कर दिए दोनों ओर। उनके बीच बस कुछ इंच का फासला था। रसाइयों की खुशबू, उसके परफ्यूम की महक और निहार की सांसें रोवी की गर्दन को छू रही थीं। तुम मुझसे नाराज हो? रोवी ने धीमे से पूछा। निहार ने उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ा। तुमसे नेवर। एक पल दोनों की आंखें अटक गईं। ऊपर से लाइट उनके चेहरों पर गिर रही थी। निहार की आंखें गहरी, रोवी की शर्म से भरी। और फिर निहार झुककर धीरे से उसके होंठों पर एक इंटेंस स्लो किस देता है, डोमिनेंट पर प्यार से भरा। रोवी की उंगलियां उसकी शर्ट पकड़ लेती हैं, जैसे उसकी गर्म सांसें उसके होश खींच ले रही हों। निहार उसके कान में फुसफुसाता है, तुम मेरी हो, मेरा घर तुमसे चलता है, और जो भी स्ट्रेस होता है मैं तुम पर नहीं आने देता, समझी? रोवी ने आंखें बंद कर लीं। उसकी सांस कांप गई। बस यही आवाज़ निकली उससे, और कमरे में बस दो चीज़ें बची, उनकी धड़कनें और निहार का धीमा गहरा दबदबा भरा प्यार। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निहार और रावी का वो धीमा गरम सांसों में डूबा हुआ प्यार भरा पल खत्म हुआ तो कमरे में बस मीठी सी खामोशी रह गई। रावी निहार की बाहों में सिमटी पड़ी थी, उसकी उंगलियां अभी भी निहार के सीने पर हल्के हल्के घूम रही थीं। दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझी हुई थीं। उधर दूसरे कमरे में ध्रुवी पेट के बल लेटी थी और धानी उसके पास बैठी थी। दोनों के चेहरों पर वो टिपिकल 20 साल की लड़कियों वाली शरारत, क्यूरियोसिटी और गॉसिप का ग्लो था। ध्रुवी ने तकिए में मुंह दबाकर कहा, यार धानी, मुझे तुझे एक बात बोलनी थी, पर तू हंसना मत। धानी तुरंत उत्साहित हो गई। अरे बोल ना, अब तू ऐसे बोलेगी तो मैं और सुनने के मूड में आ जाऊंगी। ध्रुवी ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, तुझे कभी फील होता है, मतलब किसी के टच से पूरा शरीर अंदर से गुदगुदा जाता है, जैसे हल्का सा कट दौड़ जाए? धानी ठहाका मारकर हंसी। अरे पगली, हाँ होता है, 20 साल की लड़कियां हैं, हम कार्टून नहीं। थोड़ा बहुत तो हॉट फील होना नॉर्मल है। ध्रुवी ने चादर सिर तक खींच ली। मुझे आज थोड़ा वियर्ड सा फील हुआ। कौन? धानी की आंखें चमक उठी, प्योर गॉसिप मोड। ध्रुवी ने चादर हटाए। अगर मैं बोल दूंगी तो तू मेरा मजाक उड़ाएगी। धानी ने उसके बाल खींचते हुए कहा, ए मेरी जान, गर्ल्स टू गर्ल्स बात कर। जो 20 साल की लड़कियां सोचती हैं वही हम भी सोचते हैं। बोल। ध्रुवी ने धीमी आवाज में कहा, जब कोई लड़का बहुत क्लोज आता है ना, दिल फास्ट नहीं बॉडी फास्ट हो जाती है, समझी? धानी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अरे वाह मैडम, तुम तो पूरी ग्रोन अप वाली बात कर रही हो, कहीं ध्रुव का असर तो नहीं? ध्रुवी का चेहरा लाल हो गया। बस बकवास मत कर, पर हाँ थोड़ा सा, बस थोड़ा सा लगा कि अगर कोई मुझे हक करे तो शायद मैं मना न करूं। धानी ने आंखें फैलाकर कहा, बस हक? 20 साल की लड़कियों की लिस्ट में हक तो लास्ट पेज पर होता है। ध्रुवी ने उसे तकिया दे मारा। ए बेहुदा, मैं अच्छी लड़की हूँ। धानी मुस्कुराए। अच्छी लड़कियां भी फील करती हैं शेयारनाई। और बता, किस वाला थॉट आता है क्या? ध्रुवी चुप हो गई। उसकी सांसें हल्की सी भारी हो गईं। धानी ने तुरंत पकड़ लिया। हो गया, पक्का हो गया। वो धीमे से बोली, तू किसी को किस करना चाहती है? ध्रुवी ने बहुत धीरे से कहा, चाहती नहीं, पर अगर कोई करे तो शायद मैं माना भी न करूं। धानी ने शरारत से पूछा, नाम बताऊं? ध्रुव। ध्रुवी ने फिर चादर ओढ़ ली। चुप, उसका नाम मत ले, मुझे खुद समझ नहीं आता मैं क्या फील कर रही हूँ। धानी ने उसका कंधा थपथपाया। ए पगली, यही तो 20 साल की लड़कियों की असली बातें होती हैं।
कंफ्यूजन, क्यूरियोसिटी और थोड़ा सा बोल्ड फील। सब नॉर्मल है। ध्रुवी धीरे से मुस्कुराए। कभी कभी तू सच में मेरी रियल सिस्टर लगती है। धानी ने उसे गले लगा लिया। और तू मेरी बेस्ट इडियट। जो भी फील हो रहा है गलत नहीं, बस समझने में थोड़ा वक्त लगता है। दोनों एक दूसरे से चिपक कर लेट गईं और कमरे में दो 20 साल की लड़कियों की खुली, सच्ची, नेचुरल आइडल टॉक की वार्म फैल गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।